दौसा मुख्यालय पर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पीडब्ल्यूडी, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। तस्वीरें आप देख लीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सभी विकास कार्य तय समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ में पूरे होने चाहिए और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की तस्वीरें आप देख लीजिए। बैठक के दौरान बांदीकुई क्षेत्र की धोली गुमटी रेलवे आरओबी का मुद्दा भी जोरों शोरों से यहां पर उठा। इस पर विधायक भागचंद टांकड़ा ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि काम शुरू करने के लिए 7 दिन का समय दिया था, जिसमें से 3 दिन निकल चुके हैं और अगर तय समय में काम शुरू नहीं हुआ तो संबंधित फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। बैठक में जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मेरे सभी विभागों की समीक्षा बैठक ली है और जो भी सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि काम समय पर हो, काम क्वालिटी ध्यान में रखकर किया जाए और अच्छा काम हो, कहाँ पर क्या लगता है उनको और हम लोग क्या कर सकते हैं उसका भी अगर हमको प्रपोजल समय पर भिजवा दें जल्दी हम लोग आज स्पष्ट मैडम ने भी कहा है, या तो वो काम करेगा और नहीं तो फिर आगे जो विभागीय कार्रवाई होनी है। क्या प्लानिंग बनी है, कब से काम कब हो जाएगा? तो उन्होंने अभी 3 दिन पहले उनसे जब बात हुई तो उन्होंने 7 दिन का टाइम मांगा था। 7 दिन 3 दिन हो गए, 4 दिन बाद जो भी काम है तो चालू करेंगे, नहीं तो ब्लैक लिस्ट की कार्रवाई। और भी कोई सड़कों की क्या क्या कोई चर्चा हुई मीटिंग और में? भी जो सारी चर्चा हुई है, विभाग के जो भी काम डिले हैं उनको तीव्र गति से। प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने आज अजमेर में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर के दिशा निर्देश दिए। मंत्री के आगमन पर अधिकारियों ने उनका स्वागत और अगुवाई की। पत्रकारों से बातचीत में चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की भजनलाल सरकार की जम करके तारीफ की। उन्होंने कई पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी करने की बात कही और विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों के लिए पूर्व सरकार पर आरोप भी लगाए। उपभोक्ताओं के घरों पर भेजे गए भारी बिलों को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हुए मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार 28 मार्च तक 24 घंटे पेयजल सुनिश्चित करने के प्रयास में है और गर्मी को देखते हुए सभी जिला कलेक्टर को 1.25 करोड़ रुपए अतिरिक्त स्वीकृत भी किए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अजमेर की तस्वीरें हैं। पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जारी करने की घोषणा यहां पर की जाती है और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मंत्री केएल चौधरी ने ये बैठक ली है, अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में तमाम अधिकारी गंभीरता से सुनते हुए, समझते हुए और पेयजल परियोजनाओं के कार्यादेश जो है जारी करने की जब घोषणा की तो जाहिर सी बात है कि अब इंतजार रहेगा कि कब इन परियोजनाओं को इंप्लीमेंट भी किया जाएगा। राजस्थान में महिला सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने एक नया नवाचार शुरू किया है। अब ओला कैब एप्लीकेशन में SOS बटन जोड़ करके यात्रियों, खासतौर पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के बड़ा कदम उठाया है। इस पहल के तहत प्रदेश के करीब 1 लाख वाहनों को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा है, जिनमें जयपुर, सीकर, अलवर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा और जोधपुर के लगभग 40,000 कैब, बाइक और ऑटो शामिल हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने बताया कि यात्रा के दौरान यदि कोई व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो वह SOS बटन दबाकर तुरंत पुलिस को सूचना भी दे सकता है। सूचना मिलते ही अभय कमांड सेंटर संबंधित पुलिस थाने को अलर्ट करेगा और पुलिस टीम मौके पर तुरंत कार्रवाई करेगी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब ओला कैब बुक करने को लेकर के ओला एप्लीकेशन में जो एक नया बटन है SOS वो ऐड किया गया है, जो कि सभी की सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। पिछले एक SOS बटन की शुरुआत कर रहे हैं जो कि ओला कैब की एप्लीकेशन से हमने इंटीग्रेट किया अपने अभय कमांड सेंटर को। तो जो भी ओला कैब की सर्विसेज यूज कर रहा है उसकी ऐप डाउनलोड है, तो ड्यूरिंग ट्रांजिट उसको कोई भी पुलिस संबंधी अगर समस्या आती है
कोई उसके संग कुछ पैनिक स्थिति होती है, कोई अपराध घटित हो रहा है, हुआ है या उसके होने की आशंका है, तो वो उस बटन को इमीडिएटली प्रेस कर देगा, तो उसकी नोटिफिकेशन हमारे अभय कमांड पे आ जाएगी और हमारी इमीडिएटली गाड़ी 112 वहाँ पर डिस्पैच हो जाएगी। अब ये ओला के लगभग 1 लाख वाहन है राजस्थान में, तो सभी के अंदर ये पैनिक बटन काम करेगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत डीसीपी साउथ है इन्होंने करी थी, काफ़ी मेहनत से इंटीग्रेट हुआ है और एससीआरबी की हमारी टीम के संग मिलकर के ये हम ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इसमें आप लोगों को ध्यान होगा कि करीब पिछले साल अगस्त में हमने एक सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी करके एक कमिश्नरेट लेवल पर अभियान चलाया था। उस पर सेफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो एक हमारा थीम था, उस वक्त से ही हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए थे। जैसे हमने जितने कैब वर्कर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, उनका वेरिफिकेशन करवाया। करीब 8000 ड्राइवर्स का हमने वेरिफिकेशन करवाया था आईसीजेएस के मार्फत। उसी लाइन पर फिर हमने अभी कुछ दिन पहले जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं ई कॉमर्स कंपनीज़ की, फूड डिलीवरी ऐप्स की, जिनका संपर्क होता है महिलाओं से, बच्चों से, बुजुर्गों से, और पिछले कुछ दिनों में देखा गया कि उनके द्वारा कुछ अपराध भी पारित किए गए हैं, तो उनका हमने आईसीजेएस के मार्फत करीब 23,000 गिग वर्कर्स का वेरिफिकेशन करवाया। उनमें से काफ़ी लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मिले हमें। वो हमने संबंधित कंपनियों को भी बताया कि भाई वो अपने लेवल पर कार्रवाई करें, और हमने अपनी तरफ से भी उनको पाबंद किया ताकि उनकी और अब जयपुर से अहम खबर। राजस्थान दिवस समारोह कल आयोजित होगा। शाम 7 बजे अल्बर्ट हॉल पर ग्रैंड कल्चरल इवनिंग का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। पद्मश्री अनवर खान मांगणियार और उनका दल भी विशेष प्रस्तुति देगा। पद्मश्री तगाराम भील और उनका ग्रुप भी देगा विशेष प्रस्तुति। 100 से ज्यादा राजस्थानी लोक कलाकार और कथक की आकर्षक प्रस्तुतियां देंगे। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण। कल राजस्थान दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है। भव्य आतिशबाजी पूरे राजस्थान में देखने को मिलेगी, लेकिन खास तौर पर राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं। और कल जयपुर पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा हुआ दिखाई देगा और कल जगह जगह पर कई कार्यक्रम होने जा रहे हैं। अल्बर्ट हॉल पर 7 बजे शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए दिखाई देंगे और कई अलग अलग विशेष प्रस्तुतियां भी देखने को मिलेगी। कई सांस्कृतिक कार्यक्रम कल अल्बर्ट हॉल में देखने को मिलेंगे। 100 से ज्यादा राजस्थानी लोक कलाकार यहां पर अपनी प्रस्तुतियां देते हुए दिखाई देंगे। और अब हनुमानगढ़ की बात करेंगे। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास। हनुमानगढ़ पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने सुनाया फैसला। आरोपी किशोरी को घर से बहला फुसला करके अपने साथ ले गया था। नशीला पदार्थ पिला करके कई दिनों तक दुष्कर्म किया। 6 मार्च 2021 को महिला थाने में दर्ज हुआ था पूरा मुकदमा। अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह और 31 दस्तावेज इसमें पेश किए। कोर्ट ने आरोपी रणजीत सिंह पर 65,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर भुगतना होगा अतिरिक्त कारावास। विशिष्ट लोक अभियोजक संपत लाल गुप्ता ने इस पूरे मामले की पैरवी की। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से दोषी को 20 साल के कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट प्रथम ने यह सख्त फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि इस पर एक लड़की से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। घिनौना काम किया है तो जाहिर सी बात है कि सजा भी उतनी ही सख्ती से दी जाएगी। यह फैसला इस बात को बताता है। और आपको बता दें कि किशोरी को बहला फुसला करके ये आरोपी ले जाता है, नशीला पदार्थ पिलाता है और कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहता है। कोटपुतली बहरोड जिले के बानसूर क्षेत्र में बढ़ती विद्युत समस्याओं को लेकर के विधायक देवी सिंह शेखावत ने जयपुर विद्युत वितरण निगम की अध्यक्षा आरती डोगरा को ज्ञापन सौंपकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें आप देख लीजिए। ज्ञापन के विधायक ने बताया कि क्षेत्र में झूलते बिजली के तार और आबादी के पास लगी डीपी और लाइनें आमजन के लिए खतरा बन चुकी है। उन्होंने हाल ही में ग्राम
मोरोड़ी में खेत में काम कर रही महिला की 11 केवी लाइन का तार गिरने से हुई मौत का हवाला देते हुए इसे विद्युत विभाग की गंभीर लापरवाही बताया। ज्ञापन में झूलते तारों को तुरंत ठीक करने, खतरनाक डीपी को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही पिछले 3 सालों में हुए विद्युत कार्यों के उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग उठाई है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में राजेश्वर तालाब के पास में स्थित मोक्ष धाम परिसर में कराए गए विकास और सौंदर्यकरण कार्यों का बुधवार को विधिवत लोकार्पण किया गया। करीब 25 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे इन कार्यों में टिन शेड का निर्माण, बावड़ी का जीर्णोद्वार, ग्रेनाइट बेंच की व्यवस्था और आकर्षक वॉल पेंटिंग शामिल है, जिससे परिसर अब अधिक सुविधाजनक और सुंदर दिखाई दे रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुंगाना धाम के महंत अनुज दास जी और क्षेत्रीय विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने किया। इस मौके पर विधायक जीनगर ने कहा कि मोक्षधाम में बेहतर सुविधा आमजन के लिए जरूरी है और ऐसे विकास कार्य लोगों को राहत देने वाले साबित होंगे। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, बीजेपी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आज ये कपासन नगर में नगर पालिका द्वारा शमशान घाट के अंदर एक टिन शेड बनाया गया, उसका उद्घाटन हुआ और एक रामलाल जी सोमानी कपासन ट्रस्ट के द्वारा एक धर्मशाला बनाई गई, उसका लोकार्पण भी किया गया। उसमें हमारे आज के मुख्य वक्ता थे और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे 1008 श्री सीकर के नीमका थाना इलाके के पाटन थाना क्षेत्र में मानवाधिकार आयोग के नाम पर क्रैशर संचालकों से अवैध वसूली करने का मामला देखने को मिला है। आरोप है कि 4 लोग एक अल्टो कार पर पुलिस का लोगो राजस्थान स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर की प्लेट लगाकर क्रैशर पर पहुंचे और जांच के नाम पर दस्तावेज देखने का नाटक करते हुए क्रैशर बंद कराने की धमकी देकर पैसे वसूले। जानकारी के मुताबिक भागेश्वर के पास में स्थित एक स्टोन क्रैशर से करीब 4,000 रुपए और नथुवाला के एक अन्य क्रैशर से 10,000 रुपए की वसूली की गई। माइनिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शक होने पर उन्होंने सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों की गाड़ी को पेट्रोल पंप पर रुकवाकर चारों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले किया। पाटन थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। जाहिर सी बात है कि हर एंगल पर अब पूछताछ होगी। डीडवाना कुचामन जिले के नावा सिटी क्षेत्र में एक मजदूर की मौत के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और जयपुर नागौर स्टेट हाईवे को जाम किया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए। बताया जा रहा है कि नावा क्षेत्र स्थित गोविंदी रिफाइनरी में काम करने वाले मजदूर सूरज पुत्र किशनलाल गुर्जर निवासी त्योद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में मौके पर पहुंचकर स्टेट हाईवे पर जाम लगाया, जो कि करीब 5 घंटे से जारी है। परिजनों ने रिफाइनरी मालिक पर सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया और मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलते ही नावा पुलिस सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने का प्रयास किया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। यहाँ पर एक मजदूर की मौत से लोगों में गुस्सा फूट पड़ता है। जहां पर एक तरफ गम की तस्वीरें हैं तो वहीं गुस्से की भी तस्वीरें देखने को मिलती है। सीकर के विश्व प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर को विशेष पूजा और तिलक श्रृंगार के चलते करीब 19 घंटे के लिए भक्तों के लिए बंद रखा जाएगा। मंदिर कमेटी के मुताबिक 19 मार्च को रात 10 बजे से मंदिर के पट बंद कर दिए जाएंगे और अगले दिन 20 मार्च को पूरे दिन विशेष सेवा, पूजा और पारंपरिक विधि से बाबा श्याम का तिलक श्रृंगार भी किया जाएगा। इस दौरान बाबा के मस्तक पर चंदन का लेप किया जाएगा और मंत्रोच्चार के साथ में विशेष पूजा अर्चना होगी, जिसमें करीब 8 से 10 घंटे का समय लगता है। इसके बाद 20 मार्च को शाम की आरती के समय करीब 5 बजे मंदिर के पट फिर से भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं से तय समय का ध्यान रखने और व्यवस्था में सहयोग करने की अपील की है। डीग के कामवन और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन विभाग ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला परिवहन अधिकारी राधेश्याम शर्मा और
एमवीआई अनिल मीणा के नेतृत्व में टीम ने ओवरलोड माफिया से जुड़े एक ढाबे पर कार्रवाई करते हुए करीब 20 ओवरलोड वाहनों को जब्त किया और करीब 13 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बताया जा रहा है कि इस इलाके में ओवरलोडिंग के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार देखने को मिली है। कार्रवाई के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने वाहनों की सघन जांच करके नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। इस कार्रवाई से ओवरलोडिंग करने वाले वाहन संचालकों में हड़कंप मच गया है। फलौदी के बावड़ी कल्ला क्षेत्र में युवती की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस थाने का घेराव करके दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन किया। परिजनों और ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्व युवती को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसके चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठाया। प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी और निष्पक्ष जांच की भी मांग की है। तो वहीं बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को शांत करने का प्रयास किया। पुलिस प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि साक्ष्यों के आधार पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। पिछली गत 12 तारीख को रात को हमारे गांव की बहन सीमा, जो 20 वर्ष उम्र है, उसने सुसाइड किया। सुसाइड बहुत मजबूर होके किया। वहाँ उनकी भुजाई रहते थे। सबसे बातचीत होने से पता लगा कि भाई गांव के कम से कम 5 से 7 जने मजबूरी लेके उनको देह शोषण किया उनका, और पोस्टमार्टम भी हमने करवाया। एफएसएल की जांच हो गई। अभी एफएसएल आज पैकिंग करके भेज रहे हैं। 12-13 तारीख के बाद में हमने यही कहा कि भाई जो भी कानून की हमने कोई उल्लंघन नहीं किया, दोषी बचना नहीं चाहिए। राजस्थान स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में विशेष आरती का भव्य आयोजन किया गया। मंदिर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में मंदिर परिसर को आकर्षक रूप से सजाया गया और श्रद्धा भक्ति के साथ में आरती संपन्न हुई। राज्य सरकार के निर्देशानुसार देवस्थान विभाग की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में कलेक्टर देवेंद्र कुमार, बीजेपी नेता जगमोहन मीणा, सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल और बीजेपी जिला अध्यक्ष लक्ष्मी रैला सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने बालाजी महाराज की भक्ति भाव से आरती उतारी और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों ने अतिथियों का राम नामी दुपट्टा पहनकर और मोदक प्रसादी भेंट करके स्वागत किया। तो तस्वीरें आप देख लीजिए, मेहंदीपुर बालाजी की है और आज राजस्थान दिवस के एक दिन पहले की संध्या में यहाँ पर विशेष महाआरती का आयोजन किया गया। जैसा कि आपको बता दें कि आज ये महाआरती सभी जिलों में एक साथ एक समय पर की गई है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मेहंदीपुर बालाजी की है। तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। राजस्थान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में डीग जिले के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री लक्ष्मण जी महाराज और पुंछरे स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में देवस्थान विभाग के तत्वाधान में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। श्री लक्ष्मण जी महाराज मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेठा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान जिला कलेक्टर उत्सव कौशल और अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजकुमार कस्वा भी मौजूद रहे। मंदिर के महंत पंडित मुरारी लाल पराशर ने वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना और महाआरती संपन्न करवाई। इस मौके पर मंत्री बेठम ने कहा, राजस्थान दिवस हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपरा और गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है। का जो स्थापना दिवस है, जिस दिन राजस्थान की स्थापना हुई उस दिन चैत्र शुक्ल प्रथमा जो नव संवत्सर जो आता है, तो उस दिन स्थापना हुई थी। लेकिन उस दिन 30 मार्च को था, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते रहे। प्रदेश में सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने संकल्प लिया कि हम संस्कार संस्कृति के संरक्षण के लिए काम करें। तो चूंकि भारतीय जो नववर्ष है
वो नव संवत से उसकी शुरुआत होती है और उसी दिन राजस्थान की स्थापना हुई। तो हम राजस्थान दिवस भी नव संवत्सर के दिन ही मनाएंगे, ये निर्णय किया गया। टोंक के उनियारा उपखंड के ककोड़ पीईईओ क्षेत्र के सरकारी विद्यालय में छात्राओं को राज्य सरकार की योजना के तहत निःशुल्क साइकिलों का वितरण किया गया। सेशन 2025-26 के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम में कुल 30 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गई, जिससे अब उनके लिए विद्यालय तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। साइकिल मिलने पर बालिकाओं के चेहरों पर खुशी साफ तौर पर दिखाई दी। कार्यक्रम में ककोड़ के प्रशासक रामविलास गुर्जर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ की प्रधानाचार्य रतन कंवर सहित शिक्षक, ग्रामीण और अभिभावक मौजूद रहे। सभी ने इस पहल को बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कदम बताया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मेरा नाम जानकी है, मैं क्लास 9 की छात्रा हूँ। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ककोड़ में पढ़ती हूँ। मैं बहुत दूर से आती हूँ, तो मैं विद्यालय में आने से लेकर जाती हूँ। अब साइकिल मिलने पर मुझे बहुत राजस्थान दिवस समारोह के उपलक्ष्य में झालावाड़ के झालरापाटन स्थित द्वारकाधीश मंदिर में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन और देवस्थान विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आपदा प्रबंधन, सहायता और नागरिक सुरक्षा विभाग के राज्य मंत्री और प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत पूजा अर्चना से हुई, जिसके बाद मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में महाआरती संपन्न हुई। इस दौरान पूरा वातावरण यहां पर भक्तिमय हो चुका था और श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित कर प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी अमित कुमार सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। आज हमें बहुत बड़ी खुशी की बात है, पूरे राजस्थान में पहले हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते थे। अब हम कल नए साल के लिए जैसे शुरुआत हो रही है, तो उसमें हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से वर्ष की कल से 19 तारीख से हम शुरुआत कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है और पूरे राजस्थान में हम उत्सव के तौर पर आज जिस तरह से पूरे राजस्थान में बहुत बड़ी उमंग और लगन है कि 30 तारीख का हमारा जो राजस्थान दिवस है उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हमारा राजस्थान प्रगति करें। और राजस्थान में जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुझे बहुत बड़ी गर्व की बात कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने यहाँ डेवलपमेंट और विकास का रास्ता। बढ़ते हैं आगे। प्रतापगढ़ के रिजर्व पुलिस लाइन में आज रंगों का पर्व रंगतेरस हर्ष और उल्लास के साथ में मनाया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक बी आदित्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा और पुलिस उप अधीक्षक गजेंद्र सिंह राव की मौजूदगी में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा करके त्योहार का आनंद लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी फिल्मी गीतों और डीजे की धुनों पर झूमते हुए दिखाई दिए। परिवार सहित आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया और माहौल उत्सवी बना रहा। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ में धुलंडी के दिन रंग खेलने की परंपरा नहीं है, बल्कि होली के 13 दिन बाद रंगतेरस के मौके पर लोग एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हैं। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक ने कहा, ऐसे आयोजन पुलिसकर्मियों के तनाव को कम करने और परिवार के साथ में समय बिताने का अच्छा मौका देते हैं। भरतपुर में बुधवार शाम अचानक मौसम ने करवट ली और तेज आंधी के साथ ही झमाझम बारिश शुरू हो गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। अचानक बदले मौसम से जनजीवन प्रभावित हुआ और कई जगहों पर तेज हवाओं के कारण पेड़ भी झुकते हुए दिखाई दिए। धूल भरी आंधी के चलते कुछ देर के लिए विजिबिलिटी भी काफी कम हुई, जिससे राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश शुरू होते ही लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन बाजारों और सड़कों पर मौजूद लोग बारिश से बचने के लिए इधर उधर शरण लेते हुए दिखाई दिए। कई क्षेत्रों में तेज बारिश के कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित रही, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में भी आंधी और बारिश का असर साफ देखने को मिला। तो भरतपुर में अचानक से मौसम ने करवट ली। बांसवाड़ा के राज तालाब थाना क्षेत्र में एक युवक पर जानलेवा हमला होने से सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक पृथ्वीगंज निवासी मोहम्मद रईस अपने घर के पास में मस्जिद के नजदीक
समोसे लेने गए थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियार से हमला किया। हमले में रईस गंभीर रूप से घायल हुए, जिससे इलाके में हड़कंप मचा। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर महात्मा गांधी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। भरतपुर के बयाना की बात करेंगे। छप्पर नुमा कच्चे 2 अलग अलग मकानों में लगी भीषण आग। मकानों के बगल में बिजली विभाग का पोल बताया जा रहा। पोल पर स्पार्किंग के चलते आग लगी। छप्पर में रखी सरसों और गेहूं की फसल जल करके खाक हुई। दोनों मकानों में रखे घरेलू सामान भी जले। रुदावल थाना क्षेत्र के गांव ककलपुरा की एक घटना बताई जा रही है। दोनों मकानों में करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सुमेरपुर में हिंदू नववर्ष और चैत्र शुक्ल नवरात्रि के मौके पर राजगुरु सर्किल पर विशेष आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत माता का आकर्षक मानचित्र बनाकर के दीप प्रज्वलित किए गए और पूरे क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। कार्यक्रम में विद्यार्थी, शिक्षक और आमजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। दीपों की रोशनी से सजी इस प्रस्तुति ने देशभक्ति और सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया। भारतीय हिंदू नववर्ष के पूर्व संध्या पर आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक सुमेरपुर के भैयाजी और दीदी जी द्वारा एवं प्रबंध समिति द्वारा भारत माता पूजन और अखंड भारत का यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। सभी सुमेरपुर के नगरवासियों को आदर्श विद्या मंदिर सुमेरपुर उच्च माध्यमिक की ओर से नववर्ष की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। इस कार्यक्रम में जिनका भी सहयोग रहा, जो उपस्थित रहे, सभी नगरवासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आदर्श और अब जयपुर से खबर। जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा का बड़ा एक्शन। गोविंदगढ़ थाना पुलिस की 2 प्रभावी कार्रवाई। 2 देशी पिस्टल, मैगजीन और 7 जिंदा राउंड के साथ में शातिर बदमाश अमर सिंह गिरफ्तार। आरोपी के खिलाफ चंदवाजी, रायसर, मुहाना, मनोहरपुर और अजीतगढ़ थाने में 8 गंभीर मामले दर्ज। साल 2023 में क्रैशर मालिक से रंगदारी के लिए चंदवाजी क्षेत्र में फायरिंग हुई। देवथला निवाड़ा रोड से मादक पदार्थ तस्कर केला देवी गिरफ्तार। 180 ग्राम गांजा और 1,12,790 रुपए की नकदी भी जब्त की। एएसपी मुख्यालय रजनीश पूनिया के सुपरविजन में थानाधिकारी विनोद सांखला की कार्रवाई देखने को मिली। जयपुर से खबर। तो जयपुर से अहम खबर। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के लोहाघाट की स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की पूर्व छात्रा डॉक्टर रेखा मौनी बोहरा को उनके शोध स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रीय दर्शन एक अध्ययन के लिए पीएचडी शोधार्थी पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार उत्तराखंड और भारतीय राजनीति विज्ञान परिषद द्वारा चमनलाल महाविद्यालय रुड़की में आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में प्रदान किया गया। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें सम्मानित किया। इस उपलब्धि पर महाविद्यालय के प्राचार्य और शिक्षक वर्ग ने डॉक्टर रेखा को बधाई दी। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। बहुत ही हर्ष का ये विषय, राष्ट्रीय सम्मान मिला है उन्हें, डॉक्टर रेखा को उन्हें पीएचडी शोधार्थी पुरस्कार 2026 से नवाजा गया है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय सेमिनार में दिया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए जब पुरस्कार मिला और पूरे महाविद्यालय ने उन्हें बधाई दी। लोहाघाट की तस्वीरें। डॉक्टर रेखा मौनी बोहरा ने ये सम्मान पाया है, जो उनके लिए बेहद गर्व की बात है। और ये पुरस्कार राष्ट्रीय सेमिनार में दिया गया। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जब पुरस्कार दिया गया तो सभी ने उन्हें बधाइयां दी और डॉक्टर रेखा के लिए ये काफ़ी गर्व महसूस करने वाला लम्हा देख सकते हैं।
और ये जो सर्टिफिकेट उन्हें दिया गया, सम्मानित उन्हें किया गया, ये उस महत्वपूर्ण पल की, उस महत्वपूर्ण लम्हे की ये खास तस्वीरें। राजस्थान के बांसवाड़ा के घाटोल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम करीब 4:45 बजे एक महिला के गले से बाइक सवार 2 बदमाश झपट्टा मारकर करीब 2 तोले की सोने की चेन लूट करके फरार हुए। वीडियो आपके सामने। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ वहां पर जमा हुई और परिजनों ने तुरंत घाटोल थाना पुलिस को सूचना दी। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में संदिग्ध युवक दिखाई देते हैं, आप देख लीजिए, जिनके आधार पर पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा भी कर रही है। तो दिन के समय, दिन दहाड़े ये वारदात होती है, चेन स्नैचिंग की ये वारदात। देखिए, 2 बदमाश आते हैं और इस वारदात को अंजाम दे करके फरार हो जाते हैं। खैरथल तिजारा में पुलिस नेतृत्व में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बुधवार शाम खैरथल तिजारा जिले का अतिरिक्त प्रभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के साथ ही पुलिस महकमे में सक्रियता बढ़ती हुई दिखाई दी। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह, पुलिस उपाधीक्षक लाल सिंह यादव और प्रशिक्षु आरपीएस नेहा मीना सहित विभिन्न थानों के अधिकारियों ने पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत किया और गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। मीडिया से बातचीत में उपाध्याय ने कहा, जिले में साइबर अपराध पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही खनन, प्रॉपर्टी विवाद और संगठित अपराधों पर खास निगरानी रखते हुए तुरंत कार्रवाई की जाएगी।